कितना सोना है। हम इंडियंस का जो गोल्ड के प्रति झुकाव है उसके बारे में तो जितना कहा जाए वही कम है। अब चाहे वेडिंग्स हो या फेस्टिवल्स, हम सबको गोल्ड ज्वेलरी को पहनना और उसे गिफ्ट करना काफी ज्यादा पसंद है। और हमारे पेरेंट्स भी हमें काफी टाइम से बोलते आ रहे हैं कि गोल्ड इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। गोल्ड की वैल्यू बढ़ती ही जाती है और कभी घर में कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो बहुत इजीली हम गोल्ड को सेल करके उस इमरजेंसी को फंड कर सकते हैं। अब क्योंकि गोल्ड की वैल्यू इन द लॉन्ग टर्म बढ़ती ही रहती है ऐसा माना जाता है और इसी वजह से गोल्ड को हम इन्फ्लेशन हेज भी बोलते हैं। ये सब तो ठीक है, मगर अगर आप गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह देखते हो तो आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना इम्पोर्टेंट नहीं है। देयर आर बेटर एंड चीपर ऑप्शंस अवेलेबल टू डू द सेम। आज के वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ। मैं हूँ अपराजिता, अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट एंड अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मगर इसके पहले की वीडियो की शुरुआत की जाए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जैसे कि आपको हमारे सारे न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सबसे पहले तो आपको अपने आप से ये पूछना होगा कि आखिर आप गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो। इज इट फॉर कंजम्पशन पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस? अगर ये कंजम्पशन पर्पस के लिए है तो आप सिंपली कोई भी गोल्ड ज्वेलरी को जो भी आपकी पसंद की हो आप उसको खरीद करके रख सकते हो। वो आप पहन भी सकते हो, वो एज एन इन्वेस्टमेंट भी काम आ सकता है। मगर अगर आप स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट के लिए ही गोल्ड को कंसिडर कर रहे हो, देन यू डोंट हैव टू बाय गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड बार और एनी अदर फॉर्म ऑफ फिजिकल गोल्ड। आपको ऐसी सिचुएशन में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऑल्सो नोन एज गोल्ड ETFs या गोल्ड फंड ऑफ फंड को कंसिडर करना चाहिए। इन्हें हम पेपर फॉर्म ऑफ गोल्ड बोलते हैं और इनके प्राइसेस मूव करते हैं गोल्ड प्राइसेस की तरह ही। जो फिजिकल गोल्ड का प्रिवेलिंग प्राइस होता है उसी तरह इनके प्राइसेस भी मूव करते हैं। सो इट गिव्स यू अ बेटर एंड चीपर ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चे की शादी के लिए गोल्ड को खरीदना चाहते हो तो आज ही से आप अगर गोल्ड खरीद के रख लोगे गोल्ड ज्वेलरी, तो हो सकता है उनकी डिजाइन पुरानी हो जाए। सो देयर इज नो पॉइंट बाइंग फिजिकल गोल्ड एट द मोमेंट। आप सिंपली पेपर फॉर्म ऑफ गोल्ड यानी कि गोल्ड ETFs या गोल्ड फंड ऑफ फंड की यूनिट्स को खरीद के रख सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। और जब भी आप शादी करने वाले हो अपने बच्चे की, आप उसी टाइम पे उन यूनिट्स को लिक्विडेट कर सकते हो और उससे उस समय पे फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो, उस समय की ट्रेंडिंग ज्वेलरी की डिजाइन्स खरीद सकते हो। Which is why gold ETFs and gold fund of funds make a better choice for you over physical gold. और अगर आप फिजिकल गोल्ड लोगे तो जब आप उसको रीसेल करने जाओगे तो मेकिंग चार्जेस भी लगेंगे, जिसकी वजह से आपके गेन्स रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन जब आप पेपर फॉर्म ऑफ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये जो मेकिंग चार्जेस है आप उसके बारे में भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ प्योरिटी इश्यूज की भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब आप रीसेल करने जाते हो जो मिस प्राइसिंग के इश्यूज होते हैं वो भी नहीं होते हैं पेपर गोल्ड को इन्वेस्टमेंट। आप समझते हैं गोल्ड ETF और गोल्ड फंड ऑफ फंड के बारे में डिटेल में। तो जो गोल्ड ETF होता है, हर एक फंड हाउस का एक स्पेसिफिक गोल्ड ETF होता है जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है। तो गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपका एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है जो कि आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म के थ्रू ओपन कर सकते हैं। और जब आपका वो ब्रोकिंग अकाउंट ओपन हो जाए तो आप उसके सर्च बार में गोल्ड ETFs के डिफरेंट नेम्स को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ICICI Prudential AMC के गोल्ड ETF का नाम है iPru गोल्ड ETF। आप बहुत इजीली इसको सर्च बार में टाइप करके ढूंढ सकते हैं। One can invest as low as 1 unit of a gold ETF and 1 unit is equivalent to 1 gram of gold। तो इस तरह बहुत ही कन्वीनियंट मैनर में आप धीमे धीमे यूनिट्स को एक्यूमुलेट करते हुए लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको स्टोरेज इश्यूज, प्योरिटी इश्यूज या सिक्योरिटी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गोल्ड यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रिक फॉर्म में सेव हो जाती है। अब बात करेंगे गोल्ड फंड ऑफ फंड की। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है और या आप अपना डीमैट अकाउंट न्यू अकाउंट खोलना ही नहीं चाहते हो तो आप सिंपली गोल्ड फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड फंड ऑफ फंड
गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का गोल्ड फंड ऑफ फंड iPru गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है और आप सिंपली एसआईपी शुरू कर सकते हो गोल्ड फंड ऑफ फंड में। सो ग्रेजुअली इन सिस्टमैटिक मैनर यू कैन एक्यूमुलेट गोल्ड यूनिट्स ओवर द लॉन्ग टर्म। तो गोल्ड फंड ऑफ फंड भी एक सिंपल मेथड है गोल्ड इन्वेस्टमेंट का। अब अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो गोल्ड फंड ऑफ फंड से कम होता है, बट दिस कैन नॉट बी योर सोल रीजन टू चूज ईटीएफ ओवर फंड ऑफ फंड। आपको अपने आप से ये पूछना है कि आखिर आप क्यों गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो। इज इट बिकॉज यू वांट टू मेक इट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो एलोकेशन और इज इट लिंक्ड टू योर फ्यूचर गोल्ड रिक्वायरमेंट। जब आपको ये आंसर मिल जाए तो उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड एग्जैक्टली वेयर टू इन्वेस्ट। मगर बी इट गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड ऑफ फंड, prefer paper form of gold over physical gold when it is about investment and not consumption. I hope आपको गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप हमसे कमेंट्स में जरूर पूछ लें। I'll come back soon with another explainer video on ETF linked investments. Till then, keep investing. तरक्की करें।